सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले और डिटेल में किस तरीके से प्रॉप फॉर्म को क्लियर किया जाता है एंड क्या क्या रूल्स हम लोगों को एक प्रॉप फॉर्म उड़ाने की तरफ लेके जाते हैं और क्या क्या ऐसे रूल्स है जो हमको बेनिफिट करता है फॉर आवर पर्सनल ट्रेडिंग एंड फॉर आवर प्रॉप फॉर्म जर्नी। सो बेसिकली फॉर अ वंस आई वुड से दैट कि प्रॉप फॉर्म इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू हैव एवर गेट इन द ट्रेडिंग जर्नी। बट इसके साथ साथ बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी आती है जो मैं आपको आज एक्सप्लेन भी करूँगा और किस तरीके से उससे बचे वो भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट कि ये एक गोल्ड का चार्ट है, XAUUSD। ठीक है, इस गोल्ड के चार्ट के अंदर से आपको इतना प्रॉफिट निकालना है कि आप अपने चैलेंज फेस को तो क्लियर करो ही, बट साथ साथ में आप रियल फंड जब मिले आपको, रियल अकाउंट जब मिले, उसमें भी आपको उतना का उतना प्रॉफिट जनरेट करना रहता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट कि देयर आर मैनी थिंग्स विच यू हैव टू नोट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, राइट, गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड ट्रेड करने के टाइम पे आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि भाई वो किस जोन में है अभी। ठीक है, जैसे ही आपको अकाउंट मिल जाएगा यू वुड बी इन हरी टू ट्रेड द गोल्ड। ठीक है, बट ऐसा कभी कुछ मत करना। गोल्ड को हमेशा जोन वाइज मार्किंग करना कि किस जोन पे है, राइट। गोल्ड हमेशा सप्लाई और डिमांड जोन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। यू कैन फॉलो दैट रूल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन, जहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हो। इफ़ यू कुड सी दैट कि गोल्ड यहाँ पर एक सप्लाई और डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट पे था और जहाँ पे प्रीवियस टाइम भी इसने एक सपोर्ट लिया था। यू कैन सी दैट यहाँ से ऊपर गया था गोल्ड। सो देयर आर चांसेस दैट कि यहाँ से भी गोल्ड ऊपर जाए। सो यहाँ पे आप कुछ ट्रेड प्लान कर सकते थे एंड उसके बाद आप ट्रेड ले सकते थे। एंड वहाँ पे क्वांटिटी हमेशा मैनेज करना है गाइस। क्वांटिटी को कभी भी ओवर नहीं रखना है, कभी भी कम नहीं रखना है, राइट। अगर मैं 60K का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ देन मेरी क्वांटिटी रहने वाली है 1 लॉट। 1 लॉट से ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। अगर मैं 100K का अकाउंट है मेरे पास में तो 1.5 बस, उससे ज़्यादा नहीं, 1.5, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। अगर मेरे पास 25K का अकाउंट है तो 0.5। ठीक है, फिर 25K के नीचे आता है 20K, 20K का अकाउंट है तो 0.25 और 10K का अकाउंट है तो 0.2, 5K का अकाउंट है तो 0.1। ये हमेशा ध्यान रखना किस तरीके से गोल्ड में आपको लॉट साइज के साथ प्ले करना है। दिस इज द मेजर थिंग विच यू वुड बी रिमेंबरिंग मी कि लॉट साइज ही एकमात्र चीज़ है जो आपको आपके प्रॉप फॉर्म को क्लियर करवा सकता है और उसको उड़ा भी सकता है। बिकॉज हैवी लॉट साइज के साथ अगर आप जाते हो, जैसे गोल्ड में मैंने 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट प्लान किए 100K के अकाउंट में, क्या होगा, आपका PNL बहुत फ्लक्चुएट करेगा। एंड इफ़ आपकी विनिंग स्ट्रिक भी चल रही होगी, क्या होता है, गोल्ड ऊपर तो जा रहा है, आपने समझे यहाँ पे एंट्री ले ली, बट वो अगर पुल बैक देगा, नीचे आता है, देन हो सकता है कि आपके अकाउंट में एक बहुत बड़ा ड्रॉडाउन दिखे 1000, 1200, $1500 का। तो उससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड है वो तो सही है, बट बिकॉज ऑफ ओवर लॉट साइज एंड ओवर रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया और ओवर लॉट साइज ले ली, उस वजह से आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। ठीक है, मतलब अकाउंट उड़ सकता है। सो हमेशा ध्यान रखना है कि हमको हमेशा हमारे लूजिंग स्ट्रीक और विनिंग स्ट्रीक में प्ले करना रहता है। जैसे समझो कोई बंदा है जिसने पिछले 3 ट्रेड में प्रॉफिट किया है, ठीक है, 3 ट्रेड लगातार उसके प्रॉफिट गए। व्हाट ही हैव टू डू इज ही हैव टू पॉज कैसे लेगा, कभी भी ट्रेड लेना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी ट्रेड लेना नहीं छोड़ना चाहिए। ही शुड ऑलवेज रिड्यूस द क्वांटिटी, ठीक है, और ट्रेंड कैप्चर करो, हमेशा ट्रेंड कैप्चर करो। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड, कि भाई अगर मेरा पर्सनल अकाउंट है तो मैं इतने बड़े लॉट साइज से या फिर इतने बड़े कैपिटल के साथ में कभी भी बड़ा होल्ड नहीं कर सकता। बट प्रॉप फॉर्म के अंदर हमको रिस्क मैनेजमेंट मिलता है, बिकॉज ये हमारा एक रियल फंड नहीं है, उस वजह से हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। सो उधर आपको क्या करना है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आप स्कैल्प थोड़ा कम करो, होल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज इधर अगर 20 पॉइंट्स का गोल्ड में SL चले जाता है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना पर्सनल अकाउंट में आपका फंड उड़ जाने पे होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि 20 पॉइंट के SL के साथ में अगर आप एक स्विंग लेते हो, उसमें अगर बड़े टारगेट्स 40-50 पॉइंट्स के टारगेट्स अचीव करते हो, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, साथ साथ में आपके जो प्रॉप फॉर्म है बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 100K का अकाउंट है, जिस तरीके से मैंने बात किया कि आप 1 लॉट ले सकते हो, 1 लॉट में अगर आप 50 पॉइंट पकड़ते हो तो $5000 आपके हो जाते हैं। ठीक है,
मैं बोलूँगा $5,000 तक आप रुक नहीं पाओगे। समझो आपने $3,000 ही कमाया, थोड़ा पहले बुक कर दिया, थोड़ा और टाइम लेके बुक किया, इस तरीके से आपने पूरा का पूरा मैटर को क्लोज किया। बट ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग कि आप अपनी लेवरेज को गलत तरीके से यूज़ मत करना प्रॉप फॉर्म में, वरना देयर कुड बी वन ट्रेड अवे फ्रॉम यू आर ब्रीचिंग द अकाउंट। ठीक है, सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है। गोल्ड 90% टाइम्स एक रेंज बाउंड में रहता है, 70 to 90% टाइम हमेशा एक रेंज बाउंड में आपको मिलेगा। सो हमेशा ट्राई करना है कि सप्लाई और डिमांड जोन पे ट्रेड करो। समझो बाई चांस ये सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है, बिकॉज गोल्ड नीचे से आ रहा है, समझो ये ऊपर से ऊपर गया, इधर इसका सप्लाई जोन हिट होता है, ट्राई करो कि इसका ब्रेकआउट हो, फिर बाद में इधर बायर्स आए एंड देन नीचे घुसने के बाद में आप इसको सेल करो। ठीक है, एंड सेम विथ सप्लाई जोन, बार बार सप्लाई जोन पे रिएक्ट करे, एक बार ब्रेक डाउन दे, सेलर्स आए, कंफर्मेशन मिले, इधर से कंफर्मेशन मिलके इनवाइट करे और ऊपर की साइड पे चले जाए। इस तरीके से हमेशा गोल्ड में ट्रेड करो, रेंज बाउंड में ट्रेड करो, ट्रेंडिंग मार्केट्स में डोंट गो अपोजिट द डायरेक्शन, हमेशा ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप्स को फॉलो करो, हमेशा पुल बैक पे बाय करो और हमेशा ट्राई करो कि गोल्ड अगर बुलिश है तो सेल मत करना, बिकॉज गोल्ड जिस दिन बुलिश हो जाता है उस दिन वो फिर रुकता नहीं है, वो 1-2-3% वाली चीज़ें नहीं है, वो फिर बहुत बड़ा आपको लॉस दे सकता है और हो सकता है कि आपकी प्रॉफर्म भी बहुत सारी साथ में उड़ जाए। बिकॉज मुझे मालूम है कि भाई अगर आप एक प्रॉफर्म में ट्रेड लेते हो, ठीक है, एंड उसमें आपने गोल्ड में सेल किया और गोल्ड का ट्रेड बाई साइड है, बट बाद में उसमें ऐसे लेट हो जाता है, फिर आप सोचते हो कि मेरे पास 2-3 प्रॉफर्म और है, मतलब 2-3 चैलेंजेस और है, उसमें मैं ट्राई करता हूँ, हर जगह आप हार जाओगे, हर जगह। सो हमेशा ध्यान रखना, डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाते हो, उसका ट्रेंड मतलब समझो बहुत खिंच चुका है, उसके बाद में आपको सेल करना है, गो विथ हाफ क्वांटिटी एंड टेक वन ट्रेड ओनली। इफ अगर टारगेट हिट होता है देन इट्स वेरी ओके, अगर नहीं होता है देन लीव कर दो, बिकॉज बार बार अगर आप एसएल दे रहे हो ना, तो मार्केट का एक ही रूल है कि वो उस ट्रेंड में नहीं जाने वाला है। बिकॉज अगर आपने कोई सेटअप को देख के गोल्ड को सेल किया है, वो सेटअप का फेलियर हो रहा है बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फेलियर हो रहा है, देन देयर आर हाई चांसेस कि गोल्ड उधर से ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, सो जैसे मैं आपको एक चीज़ प्रूव करके बताता हूँ किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। गोल्ड में जैसे ही जब बाय ट्रेंड चलता है, सेल तो बहुत कम चलेगा, तो मैं आपको सेल का नहीं बताऊंगा। ये देखो गाइस, देखो अब इधर अगर आप देख सकते हो तो ये क्या है, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर आप देख सकते हो ये एक सप्लाई जोन है ऊपर से और नीचे की साइड से आपको डिमांड जोन मिल जाएगा। ठीक है, सो इफ़ यू कुड रिमेंबर दैट कि गोल्ड हमेशा इसको टच करके नीचे गिरा, टच करके नीचे गिरा और ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, इधर अगर आप देख सकते हो कि एक ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, इधर आप देख सकते हो ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद में अगर आप देख सकते हो कितना सेलर्स को मौका दिया सेल करने के लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स, 5 मिनट की सेल मतलब 35 to 40 मिनट्स इधर ही रेंज के अंदर घुमा है। 40 मिनट्स तक इस रेंज में घूमने के बाद में ये ऊपर गया है। सो इफ़ यू रिमेंबर, अगर गोल्ड को सेल होना होता है तो 40 मिनट्स नहीं लगते। दिस इज सेम ट्रेड, वो एक ब्रेकडाउन देता है सपोर्ट जोन का, एंड देन देखो 40 मिनट्स में 5 10 15 20 25 30 35 40 40 मिनट में इसने ट्रैवल किया ऑलमोस्ट 100 पिप से भी ज़्यादा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट टू से दैट कि अगर आप कोई ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो, जैसे ये ट्रेंड अगर बेरिश है और इसको आप पुल बैक पे सेल कर रहे हो, देन मार्क माई वर्ड, सेलिंग डज नॉट कम विथ इन्विटेशन, इट कम्स इन पैनिक, इट वुड नॉट इन्वाइट यू इन द सेटअप, इट वुड नॉट इन्वाइट यू इन द रैली। सो हमेशा ध्यान रखना है, गोल्ड में अगर आपने पहले से ऊपर की तरफ से सप्लाई जोन से शॉर्ट करके बैठ गए, इट इज़ फार इनफ, बट अगर आप सप्लाई जोन के डिमांड जोन के ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लेते हो और उसके अंदर शॉर्ट करने की कोशिश करते हो गोल्ड को, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर सेलिंग आ रही है आपके फेवर में, ट्रेड जा रहा है 3 4 5 कैंडल के अंदर अंदर, इट इज़ फार इनफ। अगर नहीं हो रही है वो चीज़ तो छोड़ दो उस ट्रेड को। और हमेशा ध्यान रखना, गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एसेट, जहाँ पे आपका एसएल हिट होने के बाद वो कंटिन्यूसली वन साइडेड रैली करता है।
सो हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने मेरे को भी काफ़ी बार मैंने भी ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा और मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंस को यही रीज़न की वजह से उड़ाया है। सो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है फर्स्टली। सेकेंडली, जब भी गोल्ड ट्रेड करो सप्लाई जोन डिमांड जोन मार्क करके, जब सप्लाई जोन पे हो और सप्लाई जोन से अगर हमको बाइंग नहीं देखने को मिल रही है, सेलिंग देखने को मिलती है, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर वो कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, देन दिस इज द बेस्ट बाय सेटअप एवर इंट्रोड्यूस्ड इन गोल्ड। ठीक है, दिस इज द चैप्टर ऑफ गोल्ड वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, वेयर यू वुड बी थिंकिंग दैट कि यहाँ से मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, बट दिस इज द ओनली प्लेस वेयर योर अकाउंट वुड गो 3 to 4% लोअर साइड। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखने के बाद आपके पास बहुत सारे पैर से आप वो ट्रेड करो। USD JPY है जो सपोर्ट टू रेजिस्टेंस टू सपोर्ट के साथ में भी बहुत अच्छा प्ले आउट होता है। फेकआउट इसमें काफ़ी अच्छे, जैसे मैं अगर बात करूँ, ये एक फेकआउट है। ठीक है, जैसे ही डबल टॉप बना, अगर आप देख सकते हो इधर डबल टॉप बना एंड यहाँ से अभी जो भी सेलर्स आए होंगे यहाँ से क्या बन गया, डबल बॉटम बन गया। इस तरीके से आप USD JPY में स्कैल्प भी कर सकते हो। सो हमेशा ध्यान रखना कि देयर आर मैनी थिंग्स टू ट्रेड इन मार्केट्स, देयर इज ओनली वन थिंग विच यू हैव लिमिटेड, वन इज रिसोर्सेज, योर माइंड एंड कैपिटल। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो हमेशा बहुत आगे जाओगे। एंड आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, आई वुड क्लियर द अकाउंट। ये चीज़ें आपके हमेशा मन में रहनी चाहिए। हमेशा कॉन्फिडेंस में आप हमेशा रहो कि आपकी लूजिंग स्ट्रिक चल रही हो, विनिंग स्ट्रिक चल रही हो, कॉन्फिडेंस में रहो कि ये सेटअप में मैंने पहले भी प्रॉफिट किया है। सो हो सकता है कि आने वाला जो सेटअप है, आगे वाला जो सेटअप है, उसमें भी मैं प्रॉफिट करूँ, मैं लॉस नहीं करूँगा, मैं लॉस करूँगा तो लिमिटेड करूँगा। ये अफर्मेशंस हमेशा अपने माइंड में रखना। तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स दे सकती है। सो दिस इज़ द वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस दैट कि किस तरीके से साइकोलॉजी आपकी इंटैक्ट रहनी चाहिए और किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो। सो वो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट रहनी चाहिए। नो डाउट मिस्टेक्स होती है, मैंने भी की है। मैं आपको वही मिस्टेक से आपको सिखा रहा हूँ। आप पेन और पेपर लेके बैठो और 7 दिन तक ट्रेड करो। उस 7 दिन के जर्नी के अंदर आप नोट डाउन करो आपकी मिस्टेक्स और उसको ना रिपीट करो। ऐसी चीज़ करो कि आप वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना गाइस, साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं खोना है। ट्रेंडिंग मार्केट में डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके अगर ऐसे लेट होता है, इट इज़ परफेक्टली फाइन, बट साइडवेज मार्केट में अगर आपने पैसा खोया, देन इट वुड बी द बिगेस्ट लॉस यू आर डूइंग। बिकॉज साइडवेज मार्केट में आप बाय भी करते हो, सेल भी करते हो, राइट? मैं भी करता हूँ, बाय भी करता हूँ, सेल भी करता हूँ। बाय में ऐसे लेट हो गया, सेल में ऐसे लेट हो गया, बस कर दो, डन कर दो डे के लिए। एंड हमेशा ध्यान रखना कि न्यूज़ के टाइम पे FOMC, फिर अपना 6 बजे की न्यूज़, रेड मार्क्स, जितने भी रेड फोल्डर न्यूज़ जितनी भी होती है, उस टाइम पे आप कभी भी मार्केट्स को ट्रेड मत करो उस दिन पे। बिकॉज वो दिन जो रहता है वो मार्केट पूरा साइडवेज रहता है, न्यूज़ का वेट करता है। जितना ज़्यादा मार्केट साइडवेज रहेगा उतना ही 6 बजे बड़ी कैंडल बनेगी एंड वहाँ पे पूरा डायरेक्शनल मूव स्टार्ट होता है। So this is the video where I have discussed many points regarding the psychology, regarding the account management, regarding how to trade gold, how to trade the pairs. So ये पूरी की पूरी वीडियो हमारी रहने वाली, ये वाली वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा एकदम डिटेल में डिस्कस किया किस तरीके से प्रॉप फॉर्म को ट्रेड किया जाता है, लॉट साइज मैनेजमेंट के ऊपर बात की है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी लाइव ज्वाइन नहीं किया तो लाइव भी ज्वाइन कर लेना। बिकॉज लाइव के अंदर हम लोग डिटेल में इन डिटेल हम लोग एक एक ट्रेड को प्लेस करने का पूरा आपको बताते हैं किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होती है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से SL रहता है, किस तरीके से टारगेट रहता है। एवरीथिंग वी टीच इन लाइव। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन अवर लाइव फॉर ट्रेड्स ऑल्सो एंड फॉर लर्निंग पर्पस ऑल्सो। दिस इज द वीडियो। हो सकता है कि आपको ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको अच्छी ना लगी हो, आपके हो सकता है कि जो माइंड है जो चल रहा हो कि मैं 2 दिन में प्रॉफॉर्म क्लियर कर दूंगा, 3 दिन में प्रॉफॉर्म क्लियर कर दूंगा, वो हो। बट दिस इज नॉट द फैक्ट, द रियलिटी इज फार डिफरेंस फ्रॉम आवर माइंडसेट, फ्रॉम आवर थिंकिंग। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो कमिंग टुमारो। लाइव पे आना भूलना मत।